हाय हेलो एवरीवन। सो वी मार्ट रिटेल इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज कर दिए हैं। सो उसका एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से हम। सो वी मार्ट का बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कंपनी एक वैल्यू रिटेलर है एंड इसीलिए कंपनी की मेजोरिटी जो प्रेजेंस है वो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज के अंदर है। अनलाइक अदर फैशन रिटेलर्स जो मेनली प्रीमियम कस्टमर्स को या अपर मिडिल क्लास कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, सो उनकी प्रेजेंस टीयर 1 में या मेट्रो सिटीज में ज्यादा होती है। बट वी मार्ट की जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो मासेस हैं, मासेस को कंपनी टारगेट करती है एंड इसीलिए इनकी प्रेजेंस भी टीयर 3 टीयर 4 सिटीज के अंदर ज्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखोगे तो 80% के आसपास जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो एपरल कैटेगरी से आता है। ये इनका सबसे मेन कैटेगरी है, मेन बिजनेस है। इसके अलावा इनका 10 से 11% बिजनेस जो है वो नॉन एपरल से आता है, जिसमें आपकी एसेसरीज वगैरह आ जाती है, लाइक बेल्ट हो, आपका सॉक्स हो या बैग्स वगैरह जो होते हैं। यहाँ से इनका 10 से 11% रेवेन्यू आता है। प्लस बाकी का 10 से 11% जो है वो कंपनी का एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के थ्रू आता है, जो डेली कंज्यूमेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां से कंपनी का 10 से 11% का रेवेन्यू आता है। सो ये ओवरऑल इनका रेवेन्यू मिक्स है। मेन कैटेगरी ऑब्वियसली इनके लिए अप्रैल है। लास्ट 2-3 साल में अगर आप वी मार्ट को देखते हो तो इन्होंने काफी एग्रेसिवली एक्विजिशन किया है। लाइक इन्होंने 2021 में अनलिमिटेड कंपनी है एक, जिसकी साउथ में और वेस्ट में काफी ज्यादा प्रेजेंस है। सो उसको इन्होंने एक्वायर किया। ये अनलिमिटेड जो है अरविंद फैशन की सब्सिडरी थी, सो वहां से इसको इन्होंने एक्वायर किया 2021 के अंदर। इसके पीछे का पर्पस यही था इस कंपनी का कि इनको एक नया मार्केट मिलेगा, इस कंपनी की प्रेजेंस ऑलरेडी वहां पे है। सो ये इनका मेन पर्पस था। देन 2022 के अंदर इन्होंने लाइम रोड, एक सोशल ई कॉमर्स कंपनी है, उसका एक्विजिशन किया इस कंपनी ने। इसके पीछे का पर्पस ये था कि कंपनी अपना एक ओमनी चैनल प्रेजेंस बिल्ड करना चाहती है, ओमनी प्रेजेंस बिल्ड करना चाहती है, बिकॉज इनका मानना है कि स्पेशली कोविड के बाद से कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस चेंज हुई है काफी ज्यादा। एंड ऑब्वियसली कंज्यूमर आज के टाइम पे प्रेफर करते हैं कि एक ऐसा ब्रांड हो जिसका जिसका प्रेजेंस जो है वो ऑफलाइन भी हो प्लस ऑनलाइन भी हो, जिसकी विजिबिलिटी हर जगह पे हो, सो दैट उसका कंज्यूमर के माइंड में वो चीज रिकॉल रहे एंड वहां पे बिजनेस मोमेंटम अच्छा बना रहे। सो इनका मेन टारगेट यही था इस एक्विजिशन के पीछे की एक ओमनी प्रेजेंस हो, प्लस साथ में ये जो बाकी के दो बिजनेसेस हैं अनलिमिटेड और वी मार्ट, इनकी एक अच्छी सिनर्जी डेवलप हो जाए लाइम रोड के साथ में। सो इस पर्पस के साथ में इन्होंने एक्वायर किया था इस कंपनी को। तो ये ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। बाकी अगर हम कंपनी के रिजल्ट देखते हैं कि कैसे नंबर्स रहे हैं इनके, सो इनका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 13% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। मार्जिन अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, 4% से 6% पे मार्जिन आए हैं कंपनी के। एंड लास्टली अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, सो एक्चुअली प्रॉफिट तो है ही नहीं, कंपनी ये लॉस मेकिंग है। तो लॉस में लास्ट ईयर जो फोर्थ क्वार्टर में इनका लॉस था वो 37 करोड़ का था। इस साल वो लॉस बढ़ करके 39 करोड़ का हो गया। तो मतलब ऑन अ वाई बेसिस कंपनी का लॉस बढ़ गया है 37 से 39 करोड़ पे। सो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा नहीं है, नंबर्स खराब है, कंपनी थोड़ा सा टफ टाइम अभी फेस कर रही है बेसिकली। तो इसका अगर आप दो रीजंस देखोगे तो बेसिकली 2-3 रीजंस हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो ये एक्विजिशन की है पिछले कुछ सालों में, ये इस कंपनी के लिए उस तरीके से प्ले आउट नहीं हुई जैसे मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट किया था। सो अच्छे से वो सिनर्जी इंटीग्रेशन बिल्डअप नहीं हो पाया है। प्लस जो अनलिमिटेड बिजनेस है इनका जो इन्होंने एक्वायर किया था अरविंद फैशन से, सो वो उसका मार्जिन काफी कम है कंपेयर टू वी मार्ट, तो वो भी एक इम्पैक्ट करता है। साथ में जो लाइम रोड जो बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो इन दोनों एक्विजिशन क्योंकि अच्छे से प्ले आउट नहीं हुए हैं, तो इनका भी काफी बड़ा रोल रहा है कंपनी के जो ओवरऑल फंडामेंटल्स खराब हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उसके पीछे। प्लस मैनेजमेंट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है। अगर आप इनके लास्ट 2-3 क्वार्टर के कॉन कॉल गो थ्रू करोगे, सो मैनेजमेंट ने भी ये चीज एक्सेप्ट किया है कि 2-3 डिसीजन जो इन्होंने लिए थे आफ्टर कोविड, वो इनको बैकफायर किया है काफी काफी नेगेटिवली। जैसे इन्होंने कोविड के बाद में क्या किया कि स्टोर एक्सपेंशन काफी ज्यादा तेजी से कर दिया था। नंबर ऑफ स्टोर्स काफी ज्यादा इन्होंने एकदम से ओपन कर दिए थे, बिकॉज इन्हें दिखा था कि कोविड के बाद एकदम से ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है, मोमेंटम काफी अच्छा आ रहा है बिजनेस का। सो एज अ रिजल्ट इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन काफी तेजी से कर दिया उस टाइम पे। प्लस कुछ अर्ली साइंस इन्होंने देखे थे उस टाइम पे कि कस्टमर्स की जो प्रेफरेंस है वो थोड़े से प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा है, मतलब थोड़े से हायर टिकट साइज वाले फैशन वाले प्रोडक्ट्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है। वेस्टर्न फैशन को इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो अब फॉलो करने लगे हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि प्राइस काफी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था उस ड्यूरेशन में। सो ये दोनों ही डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट को बैकफायर कर गया, इस बिजनेस को बैकफायर कर गया, बिकॉज
बहुत तेजी से स्टोर एक्सपैंड करने पे क्या हुआ कि उस टाइम पे जितने भी इन्होंने स्टोर एक्सपैंड किए थे उनका 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 जो फुटफॉल है, उनका जो बिजनेस मोमेंटम है, वो अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाया है। एंड आई मीन आज तो 2-3 साल हो गया, बट अभी भी उन स्टोर से बहुत अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा है इस कंपनी को। सो एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। प्लस जो इन्होंने प्राइस इंक्रीज किए थे, सो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद ही आपने देखा होगा इन्फ्लेशन बढ़ गया बहुत ज्यादा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए। सो एंड अगर हम एफएमसीजी कंपनीज के मैनेजमेंट को भी फॉलो करें, सो उनका भी यही कहना था कि लास्ट 3-4 साल जो है वो हमारे टारगेट कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा खराब रहा है, स्पेशली रूरल एरियाज में, लाइक टियर 4 टियर 5 सिटीज में काफी ज्यादा खराब परफॉर्मेंस रही है एफएमसीजी कंपनीज की। कई कंपनीज का तो नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। सो वहां से भी आप समझ सकते हो कि इन्फ्लेशन की वजह से ये जो टारगेट कस्टमर्स था वी मार्ट का, इस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। एंड वहां पे हुआ क्या कि इनके कस्टमर्स ने या तो अपनी बाइंग को डिले कर दिया या फिर वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास चले गए। सो कंपनी ने वहां पे थोड़ा बहुत मार्केट शेयर भी लूज किया। तो ये दोनों डिसीजन बैकफायर कर गए इस कंपनी को। प्लस साथ में जो इन्होंने एक्विजिशन करी थी वो अच्छे से प्ले आउट नहीं हुई। सो एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि इनकी ग्रोथ भी कम होने लग गई। मार्जिन पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। 13, 14, 15% के मार्जिन होते थे इस कंपनी के। सो आज अराउंड 8-10% के आसपास के मार्जिन हैं। एंड साथ में कंपनी प्रॉफिट से लॉस में चली गई। सो ये चीजें काफी खराब रही है इस कंपनी के लिए लास्ट 2-3 साल के अंदर। अब कंपनी क्या कर रही है? सो इनका सबसे पहला तो टारगेट ये है कि वो स्टोर्स जहां से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, जहां से बिजनेस अच्छा नहीं आ रहा है, उसको ये कंपनी अब बंद कर रही है। सो जैसे अगर आप इस साल देखोगे FY24 के अंदर, इन्होंने वैसे तो 46 नए स्टोर्स ओपन किए हैं, बट अराउंड 19 के आसपास इन्होंने स्टोर्स बंद भी कर दिए हैं। तो नेट एडिशन अगर आप देखते हो तो सिर्फ 27 स्टोर्स का रहा है। ये पहले काफी ज्यादा होता था। तो कंपनी ने अपना स्टोर एक्सपेंशन कम कर दिया है, बिकॉज कई सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो कंपनी अब बंद कर रही है। एंड उनको बंद करके वो उन लोकेशन पे शिफ्ट कर रही है जहां पे इनका बिजनेस मोमेंटम अच्छा है। सो एक तो ये स्टेप है इनका। प्लस कंपनी ने प्राइस कम करना शुरू कर दिया, प्राइस करेक्शन भी स्टार्ट कर दिया है कंपनी ने। सो इस साल अगर आप इनका एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे अप्रैल कैटेगरी के अंदर, तो वो अराउंड 2% से कम हुआ है। सो ये सेम चीज जो है वो रिलैक्सो भी कर रहा है आज के टाइम पे। रिलैक्सो को भी प्राइस बढ़ाने पड़ गए थे बीच में। एंड उसका भी आप एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे तो वो अब लगातार कम हो रहा है। बिकॉज कस्टमर ऑब्वियसली उसके पास चॉइस है, वो किसी और रिटेलर के पास जा सकता है। तो वहां पे अगर आपको अपने कस्टमर को रिटेन करना है, सो ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड कंपनी वापस से अब वैल्यू रिटेल के ऊपर फोकस कर रही है, वैल्यू वाले सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रही है। सो ये सारे स्टेप्स अभी बिजनेस ले रहा है। साथ में कंपनी का अब टारगेट ये है कि लो प्राइस सेगमेंट के अंदर एक अच्छी वैल्यू, एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाए अपने कस्टमर्स को। इसके लिए इन्होंने इन हाउस डिजाइन टीम भी बिल्ड करी है, सो जिससे क्वालिटी के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल रहे इस कंपनी का। सो ये सारी चीजें इनका टारगेट है। रिजल्ट अच्छे नहीं है ऑब्वियसली, बिजनेस अभी स्ट्रगल कर रहा है, काफी ज्यादा लॉस मेकिंग है। बट ये सारे स्टेप्स जो है वो कंपनी अभी ले रही है। सो आगे देखना पड़ेगा किस तरीके के इनका एग्जीक्यूशन रहता है, कैसा इसका रिजल्ट आता है। स्टॉक में तो ऑब्वियसली अभी कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। कौन कौन होगा उसको डिस्कस करेंगे कि FY25 में इनका क्या गाइडेंस है। सो लाइम रोड पे इन्होंने एक्चुअली एक गाइडेंस दिया है। जो इनका लाइम रोड का बिजनेस है उसमें इनका टारगेट है कि FY25 के एंड में ये उसका ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। मतलब अभी तो लॉस मेकिंग है वो, तो कंपनी उसमें अभी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रही है ज्यादा, उसमें टॉप लाइन की ग्रोथ पे ज्यादा फोकस नहीं है उस पर्टिकुलर बिजनेस पे। अभी इनका फोकस यही है कि उस बिजनेस की कॉस्ट वगैरह थोड़ी से कम करके अच्छे से मैनेज करके उसको ब्रेक इवन पे लाया जाए। एंड इनका टारगेट है कि FY25 के एंड तक उसको ब्रेक इवन पे ले आएगी कंपनी। प्लस एक दो अच्छे साइन भी है कंपनी के लिए। इस क्वार्टर में अगर आप इस कंपनी का फुटफॉल देखोगे तो वो 25% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्होंने अब धीरे धीरे इनके स्टोर्स में आना शुरू किया है। सो फुटफॉल बढ़ा है, एक पॉजिटिव साइन है। इससे क्या हुआ है कि इनका कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव हो गया। सो कंपनी का कन्वर्जन रेट जो है वो 49% से इंप्रूव होकर के 56% हो गया। तो कन्वर्जन रेट क्या होता है बेसिकली कि सपोज आपके आपके स्टोर में 100 कस्टमर आ रहे हैं, तो उन 100 कस्टमर्स में से कितने कस्टमर्स हैं जो कुछ ना कुछ आपके स्टोर से बाय करके जा रहे हैं। तो वो नंबर पहले 49 था, अब वो बढ़ करके 56 हुआ है। तो ये 2-3 अच्छे साइंस है कंपनी के लिए। प्लस इनका अगर आप टॉप लाइन का ग्रोथ भी देखोगे तो वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, अब 13% के आसपास की ग्रोथ आई है, मार्जिन में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। सो ओवरऑल चीजें अब ठीक हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि ये सस्टेन रहता है या नहीं रहता है। एंड कंपनी ने जो बाकी का प्लान किया है स्टोर्स वगैरह बंद करने का, प्राइस करेक्शन का, उसका क्या रिजल्ट रहता है आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के बिजनेस पे, तो ट्रैक करते रहेंगे। बाकी आगे कौन कौन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे।
सो अभी ऑब्वियसली एक स्ट्रगल फेस में चल रहा है ये बिजनेस। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था वी मार्ट के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।